10th का जो लेवल होता है और 11th का लेवल होता है उसमें भाई जमीन आसमान का गैप होता है। अब जो मुद्दा आया वो ये था कि सर हम पिछड़ चुके हैं लेकिन सर हम वापसी करना चाहते हैं। अब अगले 5 महीने में वो सभी काम करेंगे, केवल काम नहीं करेंगे उससे और आगे भी जाएंगे। फिजिक्स में एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है। जेई के लिए हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं, हम बल्कि नीट में भी एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है और इसके अलावा आपको दाएं बाएं कोई किताब भी खोलने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली बेटा वो टाइम नहीं गया है कि अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप यार बिल्कुल सर हम तो फाउंडेशन से तैयारी करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइटर्स, आज के लिए हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट क्लास 11th फिजिक्स इन जस्ट 5 मंथ्स। मुझे अच्छे से पता है कि आपने जब सेशन की शुरुआत हुई थी आप सभी बहुत एनर्जी के साथ, बहुत जोश के साथ इस बैच के साथ जुड़े थे, जहां पर अर्जुना बैच के साथ आप जुड़े थे। अर्जुना चाहे वो 1 हो चाहे अर्जुना 2 हो, आपने सभी ने बहुत एनर्जी के साथ बैचेस की स्टार्ट करा था। अब शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, हमने बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा था, लेकिन किन्हीं कारणवश, चाहे वो हो सकता है आपकी हेल्थ की वजह से हो, या हो सकता है कि स्कूल का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है कि भाई हमारा कभी कभी आलस भी हम पर भारी पड़ता है, तो किसी कारणवश क्या होता था, कुछ लेक्चर्स हमारे मिस होने लगे थे। और वो धीमे धीमे वो जो लेक्चर्स का बैकलॉग था वो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर से बढ़ते बढ़ते अब वो उस स्टेज पर पहुंच गया था जहां पर हमारे जो करंट लेक्चर जो चल रहे हैं उनको कोप अप करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे लेक्चर सर 50-50 लेक्चर का सब्जेक्ट में बैकलॉग हो चुका है। कुछ महान तो ऐसे भी थे जिन्होंने बोला सर सब कुछ मिला मिलू के 250 लेक्चर का बैकलॉग हो गया। मैंने कहा भाई 250 तो लेक्चर ही नहीं हुए, तेरे बैकलॉग कैसे हो गया इतना? खैर, तो अब जो मुद्दा आया वो ये था कि सर हम पिछड़ चुके हैं लेकिन सर हम वापसी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी बाकी बच्चों की तरह ही हमारा जो सपना है आईआईटी में जाने का वो सर पूरा करना है। और अब सर हम कमिटेड हैं, हम चाहते हैं सर बस एक और मौका मिले, चाहे कैसे भी हो सर हम पूरी जान लगा देंगे। हम वादा करते हैं सर, हम जितना भी, हम 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे सर, हम सब कुछ करने को तैयार हैं जो आप बोलोगे। बस सर हमको बाकी सभी बच्चों के बराबरी पर आना है। और मेरा जो सपना है सर, मैं आईआईटी जाना चाहता हूं, मुझे वो सपना कैसे पूरा करूं। तो इसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने फाइटर जेई बैच, जिसमें हम अब अगले 5 महीने में वो सभी काम करेंगे, केवल काम नहीं करेंगे उससे और आगे भी जाएंगे, जो कि हमने भाई पिछले कुछ समय बर्बाद किया। 4-5 महीने हम बर्बाद कर चुके हैं। तो बेसिकली जो 10 महीने में काम करना था, अब बात आती है अब हम उसको वो 5 महीने में करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाएंगे सर, ये भी तो आप बताओ ना थोड़ा सा, आप गाइड तो करो सर। हम इतना सर सिलेबस 11th का इतना सारा बड़ा है सर, हमको तो सर डर भी लगता है। हम सर बहुत ज़्यादा, हम सर क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं हम पर सर, हम क्वेश्चंस देखते हैं हम डर जाते हैं सर, थ्योरी देखते हैं हम थ्योरी से डर जाते हैं सर। अब हम वापसी कैसे करेंगे? तो भाई इस सेशन में मैं आज आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बेटा गाइड करने वाला हूं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से अगले 5 महीने में हम वो अचीव करेंगे जो कि बच्चों को आमतौर पर 1 साल लग जाता है, और हम उससे भी आगे निकल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत सारी डिटेल में ऐसी बातें करने वाले हैं। ठीक है यार, देखो इसमें कोई भी फ्लफ वाली चीज नहीं होने वाली है। आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन प्लान तैयार करके दिया जाएगा, जहां पर हम जिस तरीके से तैयारी करेंगे, हम किस तरीके से जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं उनके पैटर्न पर कैसे हम तैयारी करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और सर हम किस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, हम किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों के बारे में बात होगी बहुत डेप्थ में। सबसे पहली बात आती है बच्चों बेटा कि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बात मान के चलिएगा, क्लास 11th का सिलेबस में अगर सच्चाई बताऊं तो आपको क्लास 11th का सिलेबस क्लास 12th से भी ज्यादा बड़ा है। और इसमें एक और
दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि 10th का जो लेवल होता है और 11th का लेवल होता है, उसमें भाई जमीन आसमान का गैप होता है। मतलब क्या, आप 10th तक जो पढ़ करके आ रहे थे, बहुत छोटा सा कंसाइज सा सिलेबस होता था, जहां पर आप बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करते थे, थ्योरेटिकल बातें करते थे, और उन्हीं के बेसिस पर जो आपने नोटबुक में पढ़ा था, उन्हीं के बेसिस पर आपसे सवाल बना करके आते थे। ठीक है, लेकिन अब यहां क्या प्रॉब्लम आ जाती है सर, यहां पर फिजिक्स की ही इतनी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी क्लासेस होंगी, इतनी सारी बुक्स हैं। एनसीईआरटी अगर देखी जाए तो फिजिक्स की एक फिजिक्स की 2 किताबें हैं। ठीक है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स हैं। सर इतना सारा सिलेबस है। ठीक है, मतलब 10th और 11th में एक बहुत वास्ट डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको ये समझ में नहीं आता इनकी स्टार्टिंग कहां से हुई। ठीक है सर, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है बिल्कुल बीच में से हम स्टार्ट किया गया है। तो भाई ये बात बिल्कुल सच है। जहां पर फिजिक्स में बात की जाए स्पेशली, तो फिजिक्स में स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि यार वो गुड स्टार्ट इज हाफ जर्नी डन। ठीक है, तो भाई वैसा है कि अगर आपने अच्छी स्टार्ट कर ली यहां पर, तो भैया आपकी आधी जर्नी तो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब लेकिन सर हमने तो अच्छी स्टार्ट नहीं करी थी सर, हम तो सर मक्कारी मार गए थे सर, अब हम कैसे करें? तो भाई स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अब अगर आप देखा जाए तो आपके पूरे क्लास 11 की फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ये चैप्टर्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, पहली चीज तो बच्चे एनसीईआरटी देख करके फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी अपफ्रंट बोल रहा हूं, फिजिक्स में एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है। जेई के लिए हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं, हम बल्कि नीट में भी एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में कभी क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एट द मोमेंट बात यह है, फिजिक्स में हमको एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, फिजिक्स में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हमको चलना है। तो देखो यार, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो फोकस करते हैं वो करते हैं पहले 3 चैप्टर्स पर। मतलब जान लगा देते हैं, सर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत अच्छा हो गया है सर, मेरा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, मैं सारे क्वेश्चंस बना पाता हूं। ठीक है सर, मैंने बेसिक मैथ्स भी, सर मेरे को बेसिक मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन सर जैसे जैसे करके मैंने सही कर लिया है। ठीक है, और बच्चे जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इवन बोल दूं मोशन इन अ प्लेन में, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। और मैं सही बात बोल रहा हूं, ये एक्चुअली मैं बोलूंगा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है सर, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करते हैं सर, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखो, पहले जो फिजिक्स के 6 चैप्टर हैं, ठीक है, ये पहले 6 चैप्टर्स बात किया जाए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, जिनको हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी। कहां गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? अरे इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो लिखा ही नहीं यार। ठीक है, चल भाई मैं यहां पर बीच में लिख देता हूं 4.1 करके। ठीक है, NLM यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर बच्चे बहुत सारा टाइम अपना देते हैं, और ये चैप्टर्स बेसिकली आपका फाउंडेशन तैयार करते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई क्या है, इन 5 चैप्टर्स से, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक बहुत ही कम वेटेज जेई मेंस में और जेई एडवांस में पूछा जाता है। मैं कई सालों से वो देख रहा हूं भाई, न्यूटन्स या यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बेसिक मैथ्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन से एक सवाल आएगा तो मैक्स आएगा, जो मैं बात कर रहा हूं जेई एडवांस की, मेंस में एक सवाल पूछा जाता है। तो एग्जाम का वेटेज जो है इन चैप्टर्स का बहुत ही कम वेटेज है। ठीक है, वेरी लो वेटेज। ठीक है, अब लेकिन बच्चा इसमें एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अरे वही वाली चीज है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बहुत लेंदी में, बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट में बात की जाती है, लेकिन फिर भी इसका एग्जाम में वेटेज उतना नहीं है। और जो टॉपिक्स एग्जाम में अच्छे खासे वेटेज वाले हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, आपका हो गया केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, ये दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बच्चे इनको पढ़ के ही नहीं जाते। तो क्या होता है, जेई मेंस में, जेई एडवांस में वो पढ़ के ना जाने की वजह से, ठीक है, स्कोर ही नहीं कर पाते। सर हम तो पढ़े ही नहीं थे, हमको तो समझ में ही नहीं आता कैसे करने ये क्वेश्चन। अभी इसी साल के जेई एडवांस का सिनेरियो बता रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही 4 सवाल आए थे। जेई एडवांस में सिंपल हार्मोनिक मोशन से 4 सवाल आए थे। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं 32 में से, अगर मैं 16-17, हाँ 32 के लगभग अगर सवाल देखा जाए, 32-33 सवालों में से 4 सवाल एक चैप्टर से क्वेश्चंस बना बना करके, मतलब केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और क्लास 12 के चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बनाए गए थे। इतने सारे सवाल इस बार जेई एडवांस में देखे गए थे जो अब तक कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन से नहीं देखे गए थे।
कई बार ऐसा होता है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट बहुत सारे सवाल आते हैं, देखने में लगता है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा अब फोकस कैसा होने वाला है, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ उन बातों को करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा रिलीवेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेसिकली बेटा वो टाइम नहीं गया है कि अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप यार बिल्कुल सर हम तो फाउंडेशन से तैयारी करेंगे, सर ऐसे ऐसे करेंगे, सर हम ये करेंगे, नहीं। ठीक है, इस मामले में आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, एक एक चीज में जो बताऊंगा, एक एक ब्रह्मास्त्र जो आपको बताऊंगा भाई, वो ऐसा है कि वो बेसिकली हजारों सवालों का सर काटने वाला है। ठीक है, तो आप वर्बली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको कई सारे ऐसे जुगाड़े बताऊंगा, ऐसे ब्रह्मास्त्र शेयर करूंगा जहां से आप सवालों को बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा, उसके लिए आपको किसी भी चैप्टर पर, अगर मैं बोल रहा हूं यार कि नहीं बेटा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, इस चैप्टर में ये पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब वो दिन नहीं रहे कि नहीं सर हम तो एक एक चीज एक एक लाइन बाय लाइन पूरा करेंगे, सर ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं भाई अब वो समय नहीं बचाए तेरे लिए, क्योंकि अगर तू अभी भी वही गलती कराएगा तो भाई ऐसा है पहले 2 चैप्टर से आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आएगा बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और तू उसी में लगा रहेगा, सर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, सर इंटीग्रेशन नहीं आता है, सर वेक्टर नहीं आता है, तो तू इसी में ही लगा रह जाएगा। ठीक है, जबकि सवाल नहीं बनेगा तेरे पे। क्यों सवाल नहीं बनेगा? क्योंकि इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अकेला सवाल नहीं आता है फिजिक्स में, सवाल इनसे मिलाकर के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, इनसे मिलाकर के आता है। क्लास 12th में जब जाएगा, क्लास 12th में ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, वर्क पावर एनर्जी बहुत काम आता है, न्यूटन्स लॉ बहुत काम आता है। ठीक है, तो बेसिक भी अगर मैं बोलूं क्लास 12th की फाउंडेशन जो तैयार करेगा, ये शुरुआत वाला पोर्शन नहीं करता है बेटा, फाउंडेशन तैयार करता है ये मिड वाला पोर्शन। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल आते हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के, बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होकर के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर हम तो बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे लाइन बाय लाइन, ऐसी चीज नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में अब आती ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं रही। देयर इज अ वेरी हैवी रिडक्शन और सिलेबस ऑन जेई। ठीक है, बहुत सारी चीजें अब खट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें जिनसे सवाल सालों में नहीं पूछे गए। ठीक है, आप उसमें अगर टाइम स्पेंड करते जाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि लास्ट वाला ये जो पोर्शन है ये आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप कहीं बीच में यहां पर दम तोड़ देंगे। जो मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं, शुरुआत में इतना ज्यादा सीरियस रहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन जहां पर उनको टीचर की बात पर ट्रस्ट करना चाहिए था कि नहीं बेटा आपको धीमे धीमे ये चीज समझ में आती जाएगी, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको इन हर टॉपिक में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर के मिलेगा कि आपको उसका मतलब समझ में आता जाएगा। हैव सम फेथ। हम फिजिक्स में बीच से स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन लास्ट में हम आते आते एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। हम वो होता है ना, वी कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड। ठीक है, हम पहले ऐसा थोड़ी होता है कि हम आगे अरे यार भविष्य में कल के दिन क्या होने वाला है, परसों के दिन क्या होने वाला है, हमें थोड़ी पता है आज। ठीक है, लेकिन हाँ कल के दिन जब हम जाएंगे, परसों के दिन जब हम पहुंचेंगे तो हमको ये पता होगा कि यस्टरडे हमने जो पिछले दिन जो काम किया था वो इसीलिए किया था यार, वो लॉजिक आपको कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन योर टीचर्स। ठीक है, मैं आपसे आज वादा चाहता हूं, कमेंट करना, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस कि आप जो बोलोगे वैसा ही करूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे ये चीज करते हैं। अगर आपने ये वादा किया तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका जेई क्वालिफाई करवा दूंगा। ठीक है, जितना मैं आपको काम बोलूं, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते जाओगे तो जेई टफ नहीं है, 5 महीने भी मोर देन इनफ है जहां पर आप इजीली एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 11th हार्ड नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको नहीं पता यार कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक पर ज्यादा वेटेज आ रहा है, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, आपको नहीं पता है। लेकिन आप क्या करते हो, सर हम तो सब चीज़ें सर ये पढ़ते जा रहे हैं सर, लेकिन सर ये टॉपिक तो समझ में नहीं आया, अरे यार वो टॉपिक पहले से ही हार्ड था, सर हमको रोटेशन समझ में नहीं आता, सर रोटेशन बहुत हार्ड लगता है। मैंने कहा हाँ रोटेशन हार्ड है, सबके लिए हार्ड है, तुम्हारे लिए क्या हार्ड है? हर 11th में जो बच्चा आता है उसको रोटेशन हार्ड लगता है, लेकिन रोटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो किसी को नहीं पता, वो तो हमको पता है ना। ठीक है, वो कैसे करना है उसकी जुगाड़ तो मेरे पास है ना, उसके ब्रह्मास्त्र तो मेरे पास है ना।
ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जहां मैं बोल रहा हूं बेटा इस चीज के बारे में समझ लेना, इसको मैं थोड़ा सा लॉजिक बाद में क्लियर करूंगा, वो चीज आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी। यू नीड टू हैव सम ट्रस्ट इन योर टीचर्स। ठीक है। तो पहली बहुत जरूरी बात, फेथ रखिएगा, वादा कीजिएगा कि जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा करते जाएंगे, प्रॉमिस मी दिस। ठीक है। और सिलेक्शन आपका होगा। तो पहली जरूरी चीज ये थी। दूसरी बात, सर अब कैसे सिलेबस किया जाए सर, क्योंकि सर हमको सर बुक भी लगानी है, सर हम एचसी वर्मा भी लगाते हैं, सर हम सेंगेज भी लगाते हैं, सर हम एनसीईआरटी भी कर सकते हैं क्या, सर हम ये भी कर सकते हैं क्या, सर हमारा तो सिलेबस इतना हो रखा है, सर स्कूल में सिलेबस यहां हो रखा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिंपल एंड टू एंड शॉर्टकट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, और इसके अलावा आपको दाएं बाएं कोई किताब भी खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर तुम इतना कर लोगे और इसके बाद इतने में तो सिलेक्शन हो जाता है बेटा। ठीक है। इसके बाद भी अगर तुम पर टाइम बचता है तो मेरे पास आना। ठीक है। तब मैं बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या करना है, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं। सबसे पहला काम, क्लास लाइव अटेंड करनी है। यू मस्ट अटेंड ईच एंड एवरी क्लास। बैकलॉग नहीं आने देना है बेटा। अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद अब तुझे दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। बैकलॉग नहीं आने देना है। सारी क्लासेस लाइव अटेंड करूंगा, वादा कर मुझसे। ठीक है। सारी क्लासेस लाइव अटेंड करूंगा। बस क्लासेस आपको देखनी है। हर क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे ब्रह्मास्त्र आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे ऐसे ब्रह्म ज्ञान आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। किताबों में आपको वो चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है। किस तरीके से सवालों को बिना पेन चलाए सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से कोई ऐसी जुगाड़ है जो कि सर सवाल का आंसर डायरेक्ट बता सकती है क्या। ठीक है। ऐसी बहुत सारी जुगाड़ हैं बेटा जो मैं क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए यू मस्ट अटेंड ईच एंड एवरी क्लास लाइव। अब हो सकता है सर हमने सर लेकिन सर पहले 2 चैप्टर तो हमने पढ़े थे सर, उसके बाद हम 3rd चैप्टर से हमारा बैकलॉग आना शुरू हो गया है। नहीं, आपने पहले 2 चैप्टर पढ़े थे फिर भी क्लास करो। क्यों करो? क्योंकि जो पहले 2 चैप्टर में मैं अगर जो चीजें बताऊंगा, जो जुगाड़े बताऊंगा, ठीक है, हो सकता है वो आपने नहीं पढ़ी हो। और तीसरी बात, मैं आपको उन 2 चैप्टर्स से बाकी जब आपने चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 पर आप पहुंचोगे तो मैं बोलूंगा बेटा देख मैंने वहां पे पहले बताया था चैप्टर 1 में ये तेरे को सिखाया था, देख अब ये यहां पर दोबारा से जोड़ दूंगा। ठीक है। देख चैप्टर 2 में ये चीज बताई थी, अब ये यहां पर ऐसे आ गई। तो मैं एक ही चीज को बार बार जब हैमर करूंगा तो अगर आपने लेक्चर लाइव अटेंड किए हैं आपको बार बार रिवाइज भी होगा। आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, मैं बोल रहा था ना 11th बीच में से आती है, तो वो आपको समझ में आने लगेगा। अरे सर ये चीज यहां अप्लाई होती है, सर इसका मतलब तो ये था। तो वो आपको यूरेका मोमेंट आएंगे कि अरे सर इसका मतलब ये होता था, सर डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता था, सर इंटीग्रेशन छोटी छोटी ऐसी चीजें ऐड होती थी। ठीक है। सर इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं। वो क्लिक तब करेगा जब आप अटेंड करेंगे हर एक क्लास लाइव। यू मस्ट अटेंड ईच एंड एवरी क्लास लाइव। फिर इसके बाद अब सब, लेकिन केवल क्लास में हम तो सर क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं सर, आप न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कुछ लिमिटेड आप न्यूमेरिकल्स कराएंगे। क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में आप देखते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन फिर भी बेटा ये सच्चाई है कि दैट केवल क्लास में हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए इस बैच के अंदर, खास तौर से इस बैच के अंदर, फाइटर बैच के अंदर, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कोई क्लास के साथ साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस सॉल्व कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चंस की जुगाड़ें क्या होती हैं, क्वेश्चंस में कुछ जुगाड़ें होती हैं क्या। ठीक है। तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभ्यास सेशन में, जहां पर हम 45 मिनट्स के सेशन में केवल और केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अब ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है। तो यार ये ट्रिक्स तो कैसे होंगी सर, ये सवाल को क्या कोई जुगाड़ से कर सकते हैं सर, इसमें कैसे ब्रह्मास्त्र लगेगा सर, इसमें कैसे ब्रह्मास्त्र लगेगा। तो अलग अलग तमाम क्वेश्चंस में किस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहां पर बताएंगे। तो मैं बोलूंगा कि ये कतई मिस ना करना। अगर मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूं तो भैया इसको 3 स्टार ले लेना। ठीक है। मतलब क्या, क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा ये प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, जो आपके अभ्यास सेशन होने वाले हैं, जहां पर हम न्यूमेरिकल्स को साथ में सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या, आपको ये समझ में आएगा कि यार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देखो यार थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन उस थ्योरी का एप्लीकेशन देखना एक बहुत ही अलग चीज होती है। ठीक है। तो वो थ्योरी का जब आप एप्लीकेशन देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है। तो इसीलिए ये 2 लेक्चर्स, ये 2 काम तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है। इसके बाद आपको
हर क्लास के बाद कुछ होमवर्क मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, बहुत ज्यादा डीपीपी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्लास में ही बहुत सारी चीजों को निपटा चुके होंगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज हम क्लास में सॉल्व कर चुके होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व कर चुके होंगे। तो इतनी सारी चीजें हम जब प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको फिर अब कुछ होमवर्क मिलेगा। क्या होमवर्क मिलेगा? डीपीपी में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल में आपको सर यहां से ये वाले क्वेश्चन आपको लगाने हैं, जो मैं आपको हर क्लास में बोलूंगा। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स दूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, जो भी मैं दूं, ठीक है। तो वो होमवर्क आपको सिंसियरली करना है। फिर अगर आपने वो मक्कारी कर दी कि नहीं सर हमने क्लास अटेंड कर ली थी, सर हमने डीपीपी सॉल्व नहीं करी, तो भाई फिर नहीं होगा। मैंने क्या बोला? जैसा मेरे पे वादा करना है कि आपके सर हमेशा 100% हमको ट्रस्ट है, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जो होमवर्क है वो आपको करना ही करना है। कई बार ऐसा भी होगा होमवर्क थोड़ा ज्यादा होगा, कई बार होमवर्क थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर आपको ये नहीं बनाना है कि सर हम पे आज स्कूल भी जाना है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन वर्कलोड ज़्यादा है उस दिन आप ज़्यादा देर तक रुको, ठीक है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगो। ये कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बेटा। 5 महीने हैं, बहुत कम टाइम है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम में भी वी कैन डू इट, वी कैन अचीव द रिजल्ट वी वॉन्ट, वी कैन गो इन टू IITs, वी कैन सिक्योर अ वेरी गुड रैंक विद दिस टाइम, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला है, उसके लिए आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा। मोटिवेशन 4 दिन रहती है, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है। वो डिसिप्लिन है, वो कमिटमेंट है, जो आपका लास्ट तक आपको सिलेक्शन करवा के देगा। आपको मोटिवेशन सिलेक्शन करवा के नहीं देता है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेट कर दीजिए, आज बड़ा डिमोटिवेटेड सा फील होता है, ठीक है। नहीं भाई, जो आपने रूटीन बना लिया, ठीक है, अगर आपने रूटीन बना लिया कि नहीं मैं 4 बजे क्लास में लाइव बैठना ही बैठना है, ऐसा मान ले कि मैं सामने बैठा हुआ हूं तेरे, ठीक है, तो ये एज्यूम कर ले कि तू क्लास में बैठा है, तू फिजिकल क्लास में बैठा है, और 4 घंटे बाद 4 बजे से बैठना है, और जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती तब तक बैठे रहना है, ठीक है। तो जो आपने सिंसियरिटी बना ली, जो आपने रूटीन बना लिया, जो आपने डिसिप्लिन बना लिया, ये आपका सिलेक्शन करवा देगा, और कोई भी चीज आपकी सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है। तो वादा करो सर आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो मिलेंगे बैच के अंदर। बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। 5 महीने ज्यादा, हम ये नहीं बोलूंगा यार कि 5 महीने नहीं, 5 महीने बहुत ज्यादा है, ठीक है, 5 महीने ज्यादा नहीं है, लेकिन हम 5 महीने में रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, हम 5 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं। 11th क्लास हम बहुत अच्छी करके जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो मैं बोलूं, जो इतना फोकस्ड होकर के बोलूं, आपको उस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है। जैसा मैं बोलूं आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज यही आती है बेटा इस पूरी जर्नी में, आपको फोकस नहीं खोना है। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं, हर क्लास लाइव अटेंड करनी है, सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। मुझे पता है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उसकी जुगाड़ क्या है, उसका तोड़ क्या है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे फिर लेक्चर के अंदर, और धमाल मचाएंगे, ठीक है। क्लास मिस मत करना। 9 तारीख से क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। पहली क्लास से ही आपको समझ में आने लगेगा क्या डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। चलो यार, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।